वंदन मास्टर्स। ध्यान सागर के रात्रि के ज्ञान सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो आज भी हम एक ऑटो राइटिंग संदेश सुनने के लिए हम सब तैयार हैं। और रश्मि जी का रश्मि जी अब इस परिवार का, इस ध्यान सागर का एक हिस्सा ही बन चुके हैं। वेलकम रश्मि मैम। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और मुझे भी बहुत खुशी होती है जब मैं यहाँ पर ज्वाइन करती हूँ। और मास्टर्स ही कर रहे होते हैं, ज्वाइन पूरा जोड़ रहे होते हैं संदेशों के द्वारा। तो थैंक यू मास्टर्स को भी, गुरुओं को भी, और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 मिनट का ध्यान करें पहले जी। चलिए मास्टर्स, यदि किसी ने पानी पीना है तो पहले पानी पी लीजिए और ध्यान की स्थिति में बैठते हैं। पैरों को क्रॉस कर लेंगे और हाथों को लॉक करते हैं। कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे। धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए सभी मास्टर्स को सर्वप्रथम हम पिता माता सर को प्रणाम करते हैं। महाअवतार बाबा जी को प्रणाम करते हैं। नाग लक्ष्मी माँ को, माँ आदित्य शक्ति को नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों को जो दिव्य हैं, प्रेम है, प्रेम की शक्ति है और ज्ञान की शक्ति है, उन समस्त दिव्य ऊर्जाओं को जो सात्विक ऊर्जाएं हैं, उन सभी को कोटि कोटि नमन करते हैं। आज हमारे साथ मास्टर निर्मल सिंह बाबा जी हैं, उनको कोटि कोटि नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं, शुक्राना करते हैं उन सभी मास्टर का जो हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं संदेशों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। हाथ पकड़ा है हमने आप सभी का, उस दिव्य ऊर्जाओं के साथ संग लेके जाना है। आकाश तत्व है, धरती हमारी माँ है, परंतु हम सभी को उन ऊर्जाओं से जुड़ जाना है, ज्ञान के प्रकाश में परिवर्तित होना है। समूह है हम प्रेम के, ज्ञान का प्रकाश बनना है। हम सभी दिव्य ऊर्जाएं हैं जो लेकर आए हैं एक सुंदर सा उद्देश्य, उसी को पूर्ण करना है। हम सब सहयोगी हैं। इसी भाव में हम रहेंगे। धन्यवाद करते हैं, शुक्राना गुरु जी को। हमारे अंदर ही ब्रह्मांड है, दिव्य कोशिकाएं हैं, समस्त दिव्य ऊर्जाएं हमारे अंदर हैं। विश्वास करना है अपने ऊपर और धन्यवाद करना है ब्रह्मांड का, ईश्वर का। रामेश्वर जी म्यूजिक लगा दीजिए, हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।
हम सब ध्यान की स्थिति में रहेंगे दोस्तों। हमारे साथ सभी मास्टर्स जुड़ चुके हैं। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी जुड़ चुके हैं। उनकी दिव्य चेतना शक्ति और ब्रह्मांड की समस्त दिव्य ऊर्जाएं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आनापानासति ध्यान करेंगे। सर्वप्रथम हम अपने ईश्वर को नमन करेंगे, उन दिव्य ऊर्जाओं को जो विश्व में प्रेम ज्ञान दे रहे हैं, और हमारी सांसों को भी। हम अपनी सांसों को नमन करते हैं, अपने जीवन को नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करेंगे दोस्तों, ग्रेटिट्यूड करेंगे, शुक्राना करेंगे, बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे समस्त ब्रह्मांड को, जो भी हमें ईश्वर ने दिया है। जो भी वस्तु मिली हमें, घर में मकान मिला, प्रत्येक वस्तु दी हमें ईश्वर ने, उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। अपने माता पिता को धन्यवाद करेंगे, अपने परिवार को धन्यवाद करेंगे, अपने दोस्तों को धन्यवाद करेंगे, जो हमें इतने अच्छे मित्र मिले और जो हमें सहयोगी मिले। उनके प्रति भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे। जो हमारा सहयोग कर रहे हैं, उनके प्रति भी शुक्राना करेंगे। माँ लक्ष्मी को प्रणाम करते हैं, माँ सरस्वती को जो ज्ञान दे रही हैं, माँ पार्वती को जो शक्ति देती हैं, माँ लक्ष्मी जो खुशियाँ देती हैं, मुस्कुराहट सिखाती हैं, मुस्कुराना सिखाती हैं। उन सभी के प्रति धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हैं, अपने शरीर को धन्यवाद करेंगे दोस्तों, जो हमें ईश्वर ने इतना सुंदर शरीर दिया। अपनी आंखों को, नाक को, कान, प्रत्येक अंग को धन्यवाद करेंगे। और हम सभी विश्व के कल्याण के लिए सहयोगी हैं दोस्तों। हमारे प्रत्येक विचार बहुत सुंदर हैं। जब हमारे विचार सुंदर होते हैं, तो हमारी पूरी सृष्टि बहुत सुंदर लगती है। जो जैसा है उसको स्वीकार कर लो। जो मिला उसको धन्यवाद करो, और जो ना मिला उसके प्रति भी धन्यवाद करो। यही कहा है हमारे सभी गुरुओं ने। अपनी आत्मा को धन्यवाद करो, जो प्रत्येक पल हम सभी को मार्गदर्शन करती है। शक्ति है वो हमारी। अपनी आत्मा को बहुत बहुत धन्यवाद करो, आदर करो, सम्मान करो, सभी का सम्मान करो। जो जीवन में आया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी को हमने ही चुना है। हमने अपने परिवार को चुना है। जो मिले हैं रिश्ते नाते, वो सभी को हमने ही चुना है। कि क्यों फरियाद करते हो? अफसोस मत करो। जो भी हो गया
उसके प्रति अफसोस मत करो। आओ बैठो आराम से। अब हम सब अब ध्यान में चलते हैं उस ईश्वर से जो हमारे ही अंदर है, प्रकाश में। उसी प्रकाश में आज बैठते हैं। ये धरा है हमारी माता और अंबर है हमारे पिता। दोनों जब जहाँ मिलते हैं वो क्षितिज हो जाता है, रोशनी होती है, सूर्य का प्रकाश होता है। आओ उस सूर्य के तेज की तरह सूर्य देव को नमन करते हैं, चंद्रदेव को नमन करते हैं, नवग्रह नक्षत्रों को प्रणाम करते हैं, समस्त राशियों को नमन करते हैं। जो गीत गा रहे हैं पक्षी, उनको भी नमन करते हैं। आदर देते हैं हम कण कण को, फूलों को, पुष्पों को, पत्तों को और उन ओस की बूंदों को भी, जो मोती की तरह हम सभी को मुस्कुराहट मुस्कुराहट देती है वो प्रकृति हमें। हम उन सभी को धन्यवाद करते हैं। पहाड़ों पर पर्वतों को, वहां से जो हवाएं आ रही हैं, उनमें से जो औषधीय गुण हैं, उनको भी धन्यवाद करते हैं। आत्मसात करेंगे इन समस्त दिव्य ऊर्जाओं को जो हमें गले लगा रहे हैं। ये दिव्य शक्तियां सफेद पर्वतों से ढकी हुई, बर्फ से ढकी हुई समस्त पर्वतों को नमन करेंगे। आपके आसपास जितने भी पहाड़ पर्वत, जितने भी पेड़ पौधे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करो और सभी को अपने साथ बुलाइए। आज हम सभी पेड़ पौधों को जो हमारे घर आंगन में लगे हैं, अपने आसपास लगे हैं, उनको हम अपने ध्यान में बुलाते हैं। एनिमल प्लैनेट को बुलाते हैं, क्रिस्टल वर्ल्ड को भी, महासागरों को नमन करते हैं, समस्त नदियों को नमन करते हैं जो जीवनदायिनी है। और अपनी श्वासों को धन्यवाद करते हुए, इन समस्त दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ते हुए आज्ञा चक्र में महसूस करें। देखो हमारे साथ सूर्य देव की ऊर्जा जुड़ चुकी है, जो सुनहरे रंग का प्रकाश है, जो फैल रहा है हमारे आज्ञा चक्र में और श्वासों से भी हमारे भीतर जा रही है। हम और धीरे धीरे उस सुनहरे रंग के प्रकाश में, जो सूर्य देव का तेज है, उस प्रकाश से ढकते जा रहे हैं। हम और गहराई में जा रहे हैं और गहराई में हमारी श्वासों को महसूस करेंगे। कण कण में मूलाधार चक्र तक जा रही है। इसी तरह से हम और धीरे और गहराई में जा रहे हैं, अपने आप से जुड़ते हुए, अपने आप से प्रेम करते हुए, शरीर के समस्त कणों को नमन करेंगे। कमल पे बैठे हैं हमारे गुरु, समस्त गुरु, समस्त गुरु कमल पर बैठे हुए हैं। आज आए हैं समस्त
हमारे गुरु मंडली, जो दे रहे हैं हमें ज्ञान का प्रकाश और कह रहे हैं सोचो आपके अंदर ही शिव है। अपने आप को शिव के रूप में देखें। आपके अंदर ही शिव शक्ति है। शिव को गुरु बनाओ। शिव की तरह ध्यानी बन जाओ। हमने भी ध्यान किया है। शिव की तरह ध्यानी बनो। महसूस करो आपके अंदर शिव की शक्तियों को। जागृत करो अपने आप को। आपकी हर एक श्वासें दिव्य हैं, ज्ञानपूर्ण हैं। आज्ञा चक्र में ये दिव्य ऊर्जाएं आ रही हैं और पूरी स्पाइन में जा रही हैं। थोड़ा खिंचाव हो रहा है, परंतु इन ऊर्जाओं को आत्मसात करेंगे मुस्कुराहट के साथ। देवदूत आए हैं उन दिव्य ऊर्जाओं को और देने, जो आपके देवदूत हैं। एस्ट्रल पिरामिड की दिव्य शक्ति हमारे साथ जुड़ चुकी है। करताल महाध्यान चक्रम की दिव्य ऊर्जाएं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं दोस्तों। महेश्वर पिरामिड की दिव्य शक्ति हमारे साथ जुड़ चुकी है। इन ऊर्जाओं को आत्मसात करेंगे। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है। पूरी तरह से श्वासों पे, अपने श्वासों को गुरु बनाते हुए अपने आज्ञा चक्र की ओर देखते हुए सूर्य के तेज को महसूस करो। आप प्रकाश हो, आप शिव हो। स्वयं को शिव के रूप में देखो। उस तेज को देखो, उस शांति को देखो। जैसे शिव शांत हैं, जैसे गुरु, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी मुस्कुराहट के साथ रहते थे, वे अभी भी मुस्कुरा रहे हैं और शांत हैं। उस भाव को महसूस करो अपने अंदर। उस प्रकाश को महसूस करो। हमारे साथ एसेंशियल मास्टर्स हैं जुड़े हुए हैं दोस्तों, जिनकी दिव्य ऊर्जाएं हमारे साथ हैं। प्रेम की शक्ति, श्रद्धा भाव, समस्त ऊर्जाएं हम सभी को रोशनी से ढक रही हैं। और हमारे आज्ञा चक्र से वो दिव्य ऊर्जाएं ब्रह्मांड में फैल रही हैं।
हमारे श्वासों से हमारे कंठ में, विशुद्धा चक्र में, हमारे हृदय में, और धीरे धीरे ये पूरी रोशनी हमारे नाभि में सूर्य देव का तेज प्रकाश है, मणिपुर चक्र में जो समस्त नाड़ियों में जा रही है। ये समस्त दिव्य शक्तियां आपके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया है, और नाभि के अंदर कलश है, अमृत कलश है। इन सभी दिव्य ऊर्जाओं को हम आत्मसात करेंगे, और दिव्य जल की धारा डाली जा रही है। समस्त हमारे जो गुरु हैं वो कलश में दिव्य ज्ञान शक्ति दे रहे हैं, और हमारे सहज चक्र में शुक्राना गुरु जी की दिव्य ऊर्जाएं आ चुकी हैं। वे समस्त ऊर्जाएं हमारे पूरे शरीर में फैल रही हैं। आभार व्यक्त करते हैं। और धीरे धीरे ये पूरी स्पाइन में थोड़ी गर्मी लग सकती है, ऊर्जाएं बहुत हैं, थोड़ा हीट होगी, परंतु हमारा मन शांत है, पूरी तरह से पुष्प की तरह शांत। विचार शांत है, प्रसन्न है हम। आभार है हमारे हृदय में समस्त गुरुओं के लिए जो दे रहे हैं प्रेम की ऊर्जा, सात्विक ऊर्जाएं। और हमारे स्वाधिष्ठान चक्र में वे ऊर्जाएं दिव्य जल की धारा भर रही है, जो शुद्ध करती हुई त्रिवेणियां है। माँ गंगा, जमुना, सरस्वती, माँ पद्मावती की दिव्य ऊर्जाएं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो दे रही हैं प्रेम की ऊर्जा। श्रृंगार श्रृंगार रस है प्रेम का, ज्ञान का, जो अद्भुत है। आप सभी को हम सब दे रहे हैं। यही ईश्वरीय शक्ति है जो आज हम आपके साथ समक्ष आए हैं। धन्यवाद करेंगे माँ पद्मावती माँ को, तिरुपति बालाजी को नमन करते हैं। माँ हमें ज्ञान दे रही हैं। स्वीकार भाव से रहेंगे। जो भी आपका अनुभव हो इस समय पूरी तरह से आत्मसात करेंगे, स्वीकार करेंगे। अभय दान दिया जा रहा है कि आप हमेशा खुश रहेंगे बिना कोई भय के। ये बहुत ही आवश्यक है अपने जीवन के लिए। यदि भय होता है आप चिंता में रहेंगे, परंतु नहीं, कोई भय नहीं। स्वीकार करो, जो भी परिस्थिति है उसको स्वीकार करो, प्रयास करो। सब कुछ सही होता है, सफलता मिलती है। जो मिल रहा है उसके प्रति पूर्ण रूप से स्वीकार भाव में रहेंगे। दिव्य ज्योति हमारे आज्ञा चक्र में आई है, जो ज्ञान चक्षुओं को
ज्ञान रूपी ज्ञानेंद्रियां, समस्त ज्ञानेंद्रिय में वो प्रकाश जा रहा है। जो मेडुला में स्थित दिव्य ऊर्जाएं पहुंच रही हैं, सूर्य का तेज की तरह है वो प्रकाश। और आपके विशुद्ध चक्र में भी समस्त दिव्य जलों की दिव्य ऊर्जाएं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पुष्करनीय दिव्य जल की ऊर्जाएं भी हमें दी जा रही हैं। आचार्य विनोबा भावे जी को नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। माँ गीता को धन्यवाद करते हैं। समस्त ज्ञान को धन्यवाद करेंगे, कोटि कोटि नमन करेंगे। मूलाधार चक्र में वो प्रकाश सुनहरे रंग का सहज चक्र से मूलाधार चक्र में थाइस, घुटने, कफ मसल्स, पैरों में प्रकाश ही प्रकाश भर चुका है और हाथों में भी। हम सब एक तेज प्रकाश के रूप में रोशनी से भर रहे हैं। पूरी तरह से स्वीकार भाव में रहेंगे। अपने श्वासों को महसूस करेंगे दोस्तों, जो बहुत ही ऊर्जावान हो चुकी हैं। अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखेंगे दोस्तों, आते हुए सांस और जाते हुए। जो एनर्जी आ रही है वो हमारे कुछ ब्लॉकेज हैं वो निकल रहे हैं। सभी मास्टर्स को, गुरु को नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे। अपने शरीर, अपनी आत्मा को, धरती माँ को, पांचों तत्वों को, पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। समस्त दिव्य ऊर्जाओं को, ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियों को, ज्ञान को नमन करते हैं। अपने हृदय को नमन करते हैं। अपने विचारों को भी नमन करते हैं दोस्तों। अपने अंदर की शिव शक्ति को नमन करते हैं। धन्यवाद करेंगे आज के ध्यान के लिए, आज के ज्ञान के लिए। माँ पद्मावती माँ को, तिरुपति बालाजी को नमन करते हैं।
शुक्राना गुरु करते हैं। शुक्राना गुरु जी को कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। उनके द्वारा दिए गए समस्त संदेशों को हम आत्मसात करते हैं, शुक्राना करते हैं उनका। धन्यवाद। धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आएंगे दोस्तों। अपने हाथों को पैरों को हिलाते हुए और अपने हाथों को आंखों पर रखेंगे दोस्तों, और अपनी आंखों को हाथों में ही खोलेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, पानी पी लीजिए। धन्यवाद करेंगे, शुक्रिया करेंगे। नमस्कार दोस्तों। ध्यान किया है और बहुत ही सुंदर ऊर्जाएं थी, और जिस तरह से मैसेज भी थे और जो प्रोसेस हुआ, उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे समस्त गुरुओं को। दोस्तों, आप सभी आज जानते हैं, हम जो मास्टर, जो हमारे गुरु हैं, निर्मल सिंह महाराज जी के विजडम के साथ होंगे आज शेयर करेंगे। परंतु जो हमारे मास्टर, कुछ दोस्त हमें उनको परिचय वैसे ना जानते हो, तो मैं उनको परिचय देना चाहूंगी। दोस्तों, निर्मल सिंह महाराज, जो मेरे सब पीछे उनके साथ में जो फोटो लगी है, आप देख ही रहे होंगे। वैसे आप जानते ही हैं, क्योंकि इतने ज्यादा प्रसिद्ध हैं वो सभी उनको जानते ही हैं। तो लेकिन फिर भी जो मास्टर ना जानते हो, उनके लिए मैं बताना चाहूंगी दोस्तों। निर्मल सिंह महाराज 1952 में 2007 में, जिन्हें उनके अनुयायी लोकप्रिय रूप से गुरुजी कहते हैं, और वे भारतीय आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं दोस्तों। उन्हें निर्मल सिंह महाराज गुरुजी छतरपुर, जो छतरपुर है दिल्ली में दोस्तों, वहाँ दुगरी वाले गुरुजी और शुक्राना गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी ने जाना होगा, क्योंकि शुक्राना, क्योंकि वो शुक्राना कहना मतलब, शुक्राना मीन्स धन्यवाद करो, आभार करो, हमेशा उन्होंने यही बोला। तो इसलिए उनका नाम क्या पड़ा, शुक्राना। इसी वजह से उन्होंने बस सदैव यही बोला, शुक्राना करो, कोई शिकायत मत करो। तो दोस्तों, उनका जन्म 7 जुलाई 1952 में दुगरी, पंजाब पंजाब में हुआ था। और और तो पंजाब में जन्मे, पंजाब दिल्ली में एक आध्यात्मिक रूप से प्रसिद्ध भी हुए दोस्तों। और पंजाब में उनके अनुयायी के रूप में कई एक सेकेंड। तो वहां पर जब बचपन में उनका पंजाब में गुजरा दोस्तों, और बचपन से ही काफी कुछ इस तरह से उनके साथ, मतलब बहुत ही आध्यात्मिक ही थे, रहे वो शुरू से ही रहे। और कहा जाता है कि मतलब जो स्कूल की बात बताती हूँ, कि कहा जाता है कि उन्होंने जब चमत्कार अपने आप ही ऐसा हो जाता था, करते थे ये नहीं, लेकिन हो जाते थे। जैसे कि एक चमत्कार जो मुझे पता चला, कि किसी को स्याही चाहिए थी। पहले क्या होता था, बॉल पेन नहीं होते थे, इंक से लिखते थे ना, तो इंक चाहिए होती थी ना। अगर किसी, जो 80s, जो हमारे टाइम के बच्चे हैं, रहे होंगे लोग, तो उन्होंने पिंक इंक भरा होगा, है ना। तो इंक चाहिए होती थी, तो किसी ना किसी को चाहिए होती थी, तो कोई ना कोई अपनी पेन में से इंक दे देता था, अगर किसी के पास इंक पॉट नहीं होता था। तो उन्होंने क्या किया, अपनी उंगली से स्याही की बोतल को अपनी उंगली से छूकर
जाने से प्रयास करने लगे, तो उसमें क्या हुआ, तो उसमें इंक आ गई, इंक आ गई थी। तो इस तरह से उनमें ये जब देखा तो बहुत ज्यादा सब लोग हैरान हो गए थे कि ये क्या हो गया, इंक कैसे भर गई है पेन के में ना। तो ये भी था। और उन्होंने आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए 1975 में अपना घर छोड़ दिया। वे कुछ दिनों के लिए अपने किसी परिचित के घर पे रहते, तो कई दिनों के लिए गायब हो जाते और किसी दूसरे परिचित के घर चले जाते थे। वे उच्च शिक्षा के लिए मलेरकोटला चले गए, और अपने पिता को खुश करने के लिए भी, क्योंकि क्योंकि जानते हैं ना, माता पिता तो सभी चाहते हैं कि भाई उनके बच्चे पढ़ाई करें, लेकिन उनका जो मन था वो था आध्यात्मिकता की ओर। इसलिए वो कभी कभी कहीं जो वो उनके पास में था, कोई गुरु थे, उन अपने गुरु के पास वहां चले जाते थे, सत्संग में चले जाते थे। लेकिन उनके परिवार को पहले समझ नहीं आया, उन्होंने कहा ऐसे क्यों कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हाँ, उन्होंने पढ़ाई की, पूरी पढ़ाई की उनके, क्योंकि उनके माता पिता चाहते थे कि वो पढ़ाई करें, तो उन्होंने पढ़ाई भी की, पढ़ाई पूरी की। और उसके बाद धीरे धीरे जिस तरह से उनके विचार थे, जिस तरह से बात करने का तरीका, सोच और ध्यान करना करते थे वो, इतना तो धीरे धीरे उनको समझ आ गया सभी को कि नहीं, ये वाकई ही ऐसे ही नहीं करते हैं, ये सचमुच। और कुछ ना कुछ अपने आप ही इस तरह से चमत्कार हो जाते थे कि सब उनको, उनकी माता भी उनको फिर बाद में गुरुजी ही बोलने लग गई थी, इतना उन्हें लगा हुआ। और आध्यात्मिक और उनको धर्मों की एकता पर जोर दिया उन्होंने, प्रेम, करुणा और मानव जाति की सेवा पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अपने अनुयायियों को भौतिकवाद और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन बनाने की सलाह दी। और दोस्तों, और निर्मल सिंह महाराज जी ने 31 मई 2007 को हुई अनुयायी को जो घटना कहते हैं, उनको कहा जाता है महासमाधि, महासमाधि ले ली। और दिल में शिव मंदिर, उनका जो, जहाँ पर उनने अपना अ, जो बनाया था, मंदिर बनाया था, उसको कहा जाता है बड़ा मंदिर। जहाँ घर था उसको कहा जाता है छोटा मंदिर। तो इस तरह से, और कहा जाता है कि उनको जो भी बहुत सारे जो मतलब क्या जैसे कवि हैं, लेखक हैं, फोटोग्राफर हैं, अभिनेता हैं, अभिनेत्री हैं, मतलब हर बहुत सारे, ज्यादातर जो फिल्मी हस्ती भी है और जो राजनीति में भी है, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे नाम हैं, किस किस का नाम लो, तो मतलब बहुत ज्यादा लोग उनको मानते हैं। और मेरा भी जितना भी मतलब एक्सपीरियंस रहा, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, सबको मैंने देखा, सब जानते हैं, मानते हैं। और मैंने उनमें परिवर्तन भी देखा, सबसे बड़ी बात है, बहुत अच्छा परिवर्तन देखा। और परिवर्तन के साथ मैंने खुद देखा उनकी हेल्थ इश्यू ठीक हुई है, इतना मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। और वाकई जब मेरी उनसे ऑटो राइटिंग हुई थी, तो इतनी अच्छी है कि मतलब जैसे मतलब खुद ही फील होता था कि बहुत ही प्यार, जैसे कहते हैं ना, बहुत ही प्यार फील हो रहा था उनके सारे मैसेज में। और कहते थे, उनके बारे में कहा जाता है, वो अक्सर कहते थे कि मैंने तुम्हारे लिए जो कल्याण किए हैं उन्हें बताओ, मतलब अगर मैंने कुछ तो मतलब मेरी वजह से कुछ अच्छा भला हुआ है ना, तो वो सबको बताओ, मतलब अनुभव बताओ, ताकि औरों को भी वो मदद मिल सके। उनके बहुत कुछ ऐसे कुछ नियम थे, नियम मीन्स मान जो मानते थे उन, वो कहते हैं कि भगवान के बारे में वो कहते थे, गुरु जी की ईश्वर की शिक्षा और प्रार्थना की भी उनके भक्त प्रशंसा करते हैं। कलयुग है, तो उन्होंने कहा, आज कलयुग में ईश्वर को पाना आसान है, आपको पेड़ों पर उल्टा लटकने की या तपस्या करने की जरूरत नहीं है, बस प्रार्थना करें और उनका धन्यवाद करें, उन्होंने यही कहा। और उनका एक विचार था कि कहते शादी में जो बेहताशा खर्च होता है, इसे सरल रखा जाए, ज्यादा उसमें जो मतलब बहुत ज्यादा लंबा समय ना निकाल के, मतलब सरलता से शादी की जाए।
और उनका एक ही मानना था, कभी भी किसी भी दूसरे व्यक्ति के बारे में व्यंग्यात्मक ढंग से गपशप ना करें। मतलब कोई भी किसी के बारे में कोई निंदा ना करे। और वो कहते थे कि गुरु जी कहते हैं कि एक सच्चा गुरु आपको भगवा वस्त्र पहनने और भगवान को खोजने के लिए जंगलों में जाने के लिए नहीं कहता है। वह आपको इस दुनिया में अपने कर्तव्यों और भगवान के प्रति अपने कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाने के लिए कहेगा। यदि कोई व्यक्ति भौतिकवाद में फंस गया है तो वह नरक की ओर जा रहा है, और यदि कोई व्यक्ति भगवान की खोज के लिए अपने घर और कर्तव्य को छोड़ देता है तो वह कभी सफल नहीं होगा। उन्होंने कहा अपने घर में रह के अपने कर्तव्य को पूरा करो, प्रेम से करो, तो वो सफलता जरूर मिलती है। तो इस तरह से बहुत कुछ है दोस्तों, लेकिन जो हमें मैसेज मिले हैं मैं आप उनको शेयर करना चाहूंगी दोस्तों। जो मेरी उनसे ऑटो राइटिंग हुई थी, 9 सितंबर की बात है, 9 सितंबर को, और सुबह पौने 11 बजे की बात है। तो मैं ध्यान कर रही थी और कुछ सोच रही थी एकदम। वो मेरे से कनेक्ट हुए और उन्होंने बात की मुझसे, कहते हाँ, मैं शुक्राना गुरु या फिर जय गुरु जी के नाम से ही जाना जाता है। मतलब क्योंकि वो मुझे दिखाई दे रहे थे तो मुझे कोई कंफ्यूजन तो नहीं था। तो मैंने कहा रे आप, तो उनसे उन्होंने मेरे से बात करी, और बात करी तो उसके बाद फिर मैंने कहा फिर मैंने अपना रजिस्टर लिया कि नहीं, मैं आपसे मतलब मैं आपके संदेश लिखना चाहती हूँ। तो फिर उन्होंने संदेश दिए मुझे, कहती कि हाँ, फिर जय गुरु जी के नाम से भी जाना जाता है। मेरा तो बस एक ही काम है, सभी को शुक्राना कराना, सभी को जोड़ना अपने आप से। जब कोई अपने आप से जुड़ जाता है तो वो ईश्वर से सरलता से जुड़ जाता है। क्योंकि जब वह कोई नेक कार्य करता है तो वह अपने लिए ही करता है, वो और कोई अलग है ही नहीं, वे तो सब सम्मिलित हैं। उसमें एक ही भाव जब हो जाता है तो उसके प्रति, अपने प्रति प्रेम भाव हो जाता है। तो कह रहे हैं ना कि जब अपने प्रति, सभी के प्रति प्रेम भाव रखना होगा। जब हम जुड़ जाते हैं तो सभी से जुड़ जाते हैं प्रेम से। कहते उसको ये ना देखो कि वो कैसा है, कहते हमें ये नहीं देखना है कि कौन कैसा है, कोई किसी की निंदा करनी नहीं, वो नहीं करना है। कोई कैसा भी हो उसको स्वीकार करना है। और कहते हैं उसको ना, ये ना देखो कि वो कैसा है, बस ये देखो कि वो नेक बंदा है, उसमें वही ईश्वर है। ईश्वर के प्रति प्रेम भाव रखते हैं तो शुक्रिया करो, शुक्रिया करो। जो देता है उसे अपना मान कर स्वीकार किया करो। तो कह रहे हैं कि जैसा भी हो उसमें ये सोचो कि हमें कमी नहीं निकालनी, उसमें यही सोचना है हमें, उसके अंदर भी ईश्वर ही है, सबके अंदर ईश्वर है। तो हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी है, और जो जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार करो। कहते हैं, फिर आगे कहते हैं उसे अपना मानकर स्वीकार किया करो। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, उसको ये ना समझो कि ये क्यों हो रहा है, क्यों नहीं होना चाहिए, इसका अफसोस ना करो। अफसोस से कुछ नहीं होता, अफसोस से तो वक्त जाया होता है। कहते जो हो जाता है ना उसके बाद फिर अफसोस मत करो। कहते कहते अफसोस से तो बस समय ही व्यर्थ होगा। कहते कार्य करो, वक्त बहुत कम होता है, इसमें जितना अच्छा सोच सके उतना ही अच्छा होता है। उसको कैसे और अच्छा करना है यही तकदीर बनाता है। कहते कहते देखो, वक्त कम है, तो हमें जितना भी सोचना है अच्छा सोचना है, जो भी करोगे अच्छा करना है। कहते और जो यही सब करने से क्या होगा, आपकी किस्मत बनती है। हम सोचते हैं ना, किस्मत हमारी किस्मत हमारी हम लिख किस्मत हमारी लिखी होती है। कहती नहीं, हम लिख रहे होते हैं अपनी किस्मत को। कहती हमारे पास समय कम है, तो जितना होगा अच्छा सोचना है, और कैसे सोचना है, अच्छा करना है। इसी से हमारी तकदीर बनती है, ना कि अफसोस। ना कि अफसोस, हमारी जुबा पर बस शुक्रिया है। तो कहते हैं ना कि अफसोस, कहते अफसोस से कुछ नहीं होगा। हाँ, हमारी जुबान पे क्या रखना है, हमें शुक्रिया। बस शुक्रिया है, जैसा दिया वैसा ले लिया।
अपनी, तो वो कहते हैं कि जो मिला है ना उस पे शुक्रिया करो, और अपनी जुबान पे, हमें अपनी जीवा पे शुक्रिया रखना है। कहते शुक्रिया रखो बस, और कोई भाव मत रखो। कहते हैं, और अपनी, अच्छा उन्होंने कुछ पंक्तियों के रूप में उन्होंने संदेश दिए उसके बाद। कहते हैं, अपनी मोहब्बत को कुर्बान मत करो, इसे दे दो किसी और को, जो जन्नत बनाएगी ये किसी और की, इसे रख अपने पास, ये प्रेम की भूमि है। इसमें बस प्रेम के फूल खिलेंगे ही खिलेंगे। रात अंधियारी होती तो तब तभी सितारे चमकते हैं, है ना। तो कहते हैं कि देखो, हमें लगता है अंधेरा हो रहा है, लेकिन आप ये देखो, जब अंधेरा होता है तभी तो तारे नजर आते हैं। रोशनी में, उजाले में कोई तारे नजर आते हैं? कहते नहीं। तो कहते हैं हमें, आप ये याद रखो, रात अंधियारी होती है तो तभी सितारे चमकते हैं, वरना दिन में ये तो कहाँ दिखते हैं। तुम भी हो वही सितारे, जब दुख की शाम होती है तो तभी वो शक्ति निखरती है ना। जब दुख होता है तभी तो सुख का पता चलता है। तो कहते हैं, वरना तुम भी कहाँ कोशिश करते, दुख से ही तो संतुलन आता है। सुख की कामना सभी करते हैं, परंतु सुख कहाँ कुछ सिखाता है। सुखी तो है जो तुम मुझे सुन रहे हो, है ना। वो कह रहे हैं सुखी तो है जो, क्योंकि सुखी तो कह रहे हैं कि जो गुरु को सुनते हैं वो ही समय सुख का है। तो कहते हैं सुखी तो है जो तुम मुझे सुन रहे हो, तुम और मैं कोई अलग नहीं है, ये दो रोशनी के किनारे हैं। मैं इस ओर चला गया हूँ, पर मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ। जब भी आवाज देते हो मुझे, ये आवाज मुझे सुनाई देती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप ही हो जो कर रहे हो स्वयं को शुक्रिया, और ईश्वर भी तुम्हारे सब तुम्हें ही सुन रहा है। शुक्रिया। तो कहते हैं हमेशा शुक्रिया करो। तो उसके बाद वो कहते हैं, हाँ, हम पंजाब में पले बड़े, पर हमारा तो घर ही अपना मन मंदिर था। मन ही मन में मैं पूजा करते, कहते कि मैं मन ही मन में पूजा करता था। कहते पूजा की पद्धति तो कहीं किसी को बताई नहीं जाती। कहते पूजा कौन कैसे करता है, आंख बंद करके करते हैं। तो कहते ये पूजा की पद्धति कोई किसी को बताई नहीं जाती कि मैं इस तरह से पूजा करता हूँ, मैं उस तरह से पूजा करता हूँ। कहते नहीं, पूजा की पद्धति किसी को बताई तो जाती नहीं। कहती और नहीं सिखाई जाती है। कहती ये तो अपने आप ही आती है ना। हमारे अंदर अपने आप के भाव आते हैं और हम अपने आप ही पूजा कर रहे होते हैं। तो कहती ना ये सिखाई जाती है और ना कहीं बताई जाती है। कहती ये तो बस अपने आप ही होती है। ये तो मंगल आरती भी गाती, कहते हम जो मन में मंगल आरती भी गाते हैं ना, तो कहती ये तो मंगल आरती भी गाती है। तो ये वाणी स्वयं ही गुनगुनाती है उन पदों को जो शिव चरणों को समर्पित कर दे। हमारी योजना कभी भी खाली नहीं जाती थी। तो कह रहे हैं अपने बारे में बता रहे हैं, जो भी हम योजना बनाते थे या हम प्लान करते थे, हम कुछ भी इच्छा रखते थे, हमारी योजना मतलब पूरी होती थी। हम जो भी मांगते थे ईश्वर से वो पूरी हो जाती थी। कहते हम बस यही सोचते हैं कि हमें और आगे क्या करना है। तो वो अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं यही सोचता था मुझे अब आगे क्या करना है। तो क्या हमें हमें तो हमारे गुरु ने, फिर उनके उनके भी गुरु हुए थे तो जहाँ वो जाते थे आश्रम में। तो कहते हमारे भी गुरुओं ने भी हमें ज्ञान में, हमें प्रेम प्रकाश ही दिया कि सबको जोड़ लो। तो उन्होंने भी हमें क्या बताया कि देखो आप जोड़ो, सबके पास जाओ। तो वो इसलिए हमेशा कहीं ना कहीं जाना शुरू कर दिया उन्होंने। बाद में तो वो बता रहे हैं कि हाँ, उन्होंने भी हमें यही बोला कि जोड़ लो, सबको जोड़ो, जोड़ना है हमें। कहते सबको जोड़ लो प्रेम से, अपने प्रेम की बूंद को निर्मल बना दिया, और निर्मल ही हम हो गए। तो उनका नाम भी क्या है, निर्मल, है ना। और लेकिन ज्यादातर जब मैंने अपने दोस्त को, मुझे भी नहीं पता था, मैं भी शुक्राना ही समझती थी, लेकिन पर पता नहीं जब मुझे उनकी ऑटो राइटिंग हुई तो मुझे लगा कि मुझे नाम जानना है। तो बाद में देखा उन्होंने भी यही बोला है नाम का, लेकिन मैंने अपने दोस्त को बताया कि उनका नाम निर्मल सिंह महाराज। कहते अच्छा हम तो शुक्राना, क्योंकि उनके जीवा पे जैसे होता है ना, गुरु जी ही है था नाम। उन्होंने इतने टाइम हो चुका था, लेकिन नाम सोचने की उन्होंने कोशिश भी नहीं की। तो कहते नाम हमें पता ही नहीं था, हम तो गुरु जी ही बोलते थे। तो ऐसा भी था, प्यार है एक्चुअली, ये प्यार भी है कि और कुछ समझ कुछ, बस शुक्राना उन्होंने सिखाया ये है शुक्राना। तो वो शुक्राना ही भाव में
अच्छा है ना, वो भाव भी अच्छा है कि उनके मुख पे बस शुक्राना रहता है, बस धन्यवाद करते, सुबह भी वो शुक्राना कर रहे होते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, उनमें जो परिवर्तन, मैंने जो परिवर्तन देखा अपने जो दोस्तों में परिवर्तन देखा, ये बहुत मतलब मैंने देखा भी उनके अंदर बहुत चेंज हुआ था, क्योंकि वो धन्यवाद करने लग गए थे इतने। जो एक समय ऐसा था जब कोरोना का टाइम था, कोरोना का टाइम था और मेरी फ्रेंड को कैंसर भी हो गया था, ऑपरेशन भी हो गया। और लेकिन उस समय कोरोना के टाइम पे ज्यादा देर तक, ज्यादा दिन तक हॉस्पिटल में नहीं रख रहे थे डॉक्टर्स ना। उनको बहुत जल्दी, जल्दी से 2 दिन के बाद ही उनको बोलते थे आप घर में शिफ्ट हो जाइए, बस यहाँ आपका ऑपरेशन हो गया, आप अपना घर पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मत। लेकिन कुछ भी परिस्थिति ऐसी थी और उन्होंने जैसे जब उन्होंने किसी ने कहा कि आप मानना शुरू करो, और मैंने खुद देखा, वैसे बहुत पहले भी वो पॉजिटिव थी, लेकिन खुद ही मैंने उनमें चेंज देखा कि इतना उन्होंने विश्वास से किया, और जैसे जैसे पूरी तरह से उनको जो बताया गया ना कि इस तरह से विचार कर रखो, जैसे उनकी बातों को सुनना शुरू किया, उनके जो सत्संग के जो ऑडियो वो सुनते रहते थे, तो उनमें इतना पॉजिटिवली फील हुई मुझे, तो मुझे खुद अच्छा लगा कि चलो बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से माहौल चल रहा था उस समय, और कैंसर का भी ऑपरेशन हो गया था उनका, तो बहुत ही, जिस तरह से उनका घर में चल रहा था, लेकिन मैंने उनके जो विचारों में परिवर्तन देखा, स्वयं मैंने देखा, बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि वो क्या करने लगे थे ना, शुक्रिया करने लग गए थे। शुक्रिया करने से जैसा भी है वो उसको स्वीकार कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह से वो परिस्थिति चल रही थी उस परिस्थिति को उन्होंने बहुत ही ढंग से उस शांत कर लिया था, और धन्यवाद करने लगे थे कि नहीं, ईश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। तो बहुत कुछ उन्होंने उस परिस्थिति को बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल कर पाए, और हो भी गया, क्योंकि वो भाव जो थे शुक्रिया शुक्रिया करने का, वो उसमें के आगे लेके गए। तो आगे वो कहते हैं कि हम सोचते थे कि हमें क्या करना है, तो कहते हमारे गुरु ने कहा कि आपको जोड़ना है। तो कहते हमें ही सब कुछ सिखाना है ऐसा नहीं है, कहते हमें सिखाना है ऐसा नहीं है, कहते हमें स्वयं से भी बहुत कुछ सीखना है। जो वाक्य से आपको खुशी मिले, अब वो कह रहे हैं जो वाक्य से हमें खुशी मिले, मतलब क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, वो ये कहना चाहते हैं कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना कि जिससे हमें खुशी मिलती है ना, कहते हैं जिस शब्दों से हमें खुशी मिलती है वही शब्द हमें औरों को भी देने हैं। मतलब हम ये चाहते हैं कि हमारे कोई सम्मान करे, मान लीजिए हमारा कोई सम्मान करे, तो हमें भी तो वही सम्मानजनक शब्द दूसरों को बोलना होगा ना। जो हम चाहते हैं अपने लिए वही हमें दूसरों को देना होगा। तो वही कह रहे हैं कि जो वाक्य से आपको खुशी मिले वही आपको स्वयं के लिए औरों को भी देने हैं। समृद्धि तो अवश्य आएगी जब आप शुक्रिया करो। वो पिता परमेश्वर को तो देखो, वो तो और ही देगा। किसी बात के लिए अफसोस ना करो, बस शुक्राना करो। अपनी बात पर भी मुस्कुरा लिया करो। कहती है अपनी बातों पर जो आप विचार करते हो उस पे खुद ही मुस्कुराओ, खुद ही हंसो उस बात पे। मतलब ऐसा मत सोचो कि कोई और हंसाएगा या कोई और किसी बात पे कोई हंसेगा। कहती है अपनी बात पे स्वयं हंसा करो, जो आपको अच्छी लग रही है खुद ही मुस्कुरा लिया करो। तो कहते रंग, तो आगे फिर उन्होंने कुछ पंक्ति लिखी बताई है। रंगों में तो सभी रंग अच्छे होते हैं, पर प्रेम का ही रंग खिलता है। चाहे इस रंग से मुख पर लगाओ, चाहे इसके इसे किताबों से सजा लो। ये प्रेम के रंग तभी खिलता है, पूजा करो प्रेम की, पूजा को ही हृदय में बसा लो। अपने मन मंदिर में शुक्राना करो। यही भेद है ईश्वर का, यही भाव है ईश्वर का। जो जगता है वही पाता है। दूरियां मिटा दो अपने मन की, मन से मिटा दो मैल सभी, आने दो रोशनी प्रेम की। कहते रहो अपने आप से शुक्राना गुरु जी, है ना। शुक्राना गुरु जी किसके लिए कह रहे हैं? ऐसा नहीं है कि हम उन्हीं के लिए कहते, ये शुक्राना क्या है ना, जो हम अपने आप को जब गुरु बोलते हैं ना, शुक्राना गुरु जी, तो ये हमारे अंदर जो गुरु तत्व है उनको भी शुक्राना हो रहा होता है, हम सभी को शुक्राना कर रहे होते हैं। तो ये पूरे ब्रह्मांड में जा रही होती है ये आवाज। जब हम शुक्राना कर रहे होते हैं तो पूरे ब्रह्मांड तक जाते हैं। तो वही है, ये गुरु तत्व है। हम शुक्राना गुरु जी बोल रहे हैं तो सभी तक के जाएगी। तो यदि आप मुझे बोल रहे हो शुक्राना, तो ये आपको आपको रोशनी से मिल जाएगी।